आज के सेशन में हमने जो चीज़ें करनी है वो है इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस। सेशन चल रहा था सीएसएस ट्यूटोरियल का और उसमें हम तीसरा चौथा लेक्चर दे रहे हैं। उसमें हमने ये बताया कि सीएसएस क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट वेबसाइट के अंदर डिज़ाइन सिमेट्री लाने के लिए ये यूज़ की जा रही होती है। आगे बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि ये इस सेक्शन को थोड़ा सा और स्मार्ट करते हैं। हमारा वही क्वेश्चन है कि ये आपके पास जो सीएसएस दी हुई है इस पेज के ऊपर, ये अच्छी खासी, अभी तो मैंने 2-3 प्रॉपर्टीज़ चेंज की हैं और ये अच्छी खासी हैवी मेरा ये पेज हो गया हुआ है। आपने फ़कत क्या किया था कल में, आपने इन लाइन से इंटरनल में ले आए थे, यानी बॉडी के सेक्शन से चीज़ें उठा के कहाँ डाल दी थी, हेड के सेक्शन में, ये इस अंदाज से डाल दी थी। रही तो उसी पेज में ना, वो हमारा जो कल का जवाब था जी, वेबसाइट जो है ना वो हैवी हो जाती है, वेबसाइट रनिंग में स्लो हो जाती है, तो उसका हल अभी तो ना निकला परमानेंटली। आपने तो वो उसको उठाया बॉडी से और हेड पोर्शन में डाल दिया, ठीक है। और हेड पोर्शन में डाल देने से वो रहा तो उसी पेज के अंदर सारा कोड जो सीएसएस का कोड है। अब उसको क्या करूँ मैं, कहते हैं उसका तरीकाकार ये है कि एक्सटर्नल सीएसएस इस्तेमाल करें। कौन सी बात है, एक्सटर्नल सीएसएस। अब उसका तरीकाकार ये है कि आप एक नोटपैड की फ़ाइल खोलेंगे। अभी हम एक एक्सटर्नल सीएसएस बनाने जा रहे हैं। देखिएगा, आप एक नोटपैड की फ़ाइल खोलेंगे, नया पेज खोलेंगे और आप इधर आएंगे और इधर आकर ये जो स्टाइल के अंदर, ये स्टाइल के अंदर ये जो आपने कोड किया हुआ है, ये स्टाइल से नीचे आपने ये यहाँ से ना कट कर लेना है। क्या कर लेना है, कट कर लेना है और इस नई वाली फ़ाइल में पेस्ट कर देना है। ये देखें, नई वाली फ़ाइल में एज इट इज़ आ जाएगी। बात समझ आ गई है। अब आपने इस फाइल को सेव करना है, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। मैं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ क्योंकि मेरी HTML की फ़ाइल भी वहीं पड़ी हुई है, इसलिए CSS वाली फ़ाइल भी वहीं पड़ी होनी चाहिए। जिस तरह पिक्चर का कानून है कि मैंने कहा था पिक्चर्स भी आपके उसी फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ HTML का पेज बना हुआ है, ठीक है। अगर HTML का पेज डेस्कटॉप पे है तो पिक्चर भी डेस्कटॉप पे हो, HTML का पेज किसी फोल्डर में है तो पिक्चर भी फोल्डर में हो। उसी तरह एक और रिसोर्स जो आज हम बनाने जा रहे हैं, वो एक CSS फाइल बनाने जा रहे हैं, तो वो भी वहीं पड़ी होनी चाहिए जहाँ HTML का पेज है या पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इधर नाम दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ जी style.css। अब आपने क्या एक्सटेंशन देनी है, CSS की। पहले आप देते आए हैं अभी तक कितनी, HTML देते आए हैं। अब क्योंकि आप एक एक्सटर्नल CSS बनाने जा रहे हैं तो इसका एक्सटेंशन याद रहे, आपने .css देनी है। नाम कोई सा भी रख लें, मैंने यहाँ स्टाइल रख लिया आप, और उसके एक्सटेंशन आप यू मस्ट बी एंटर इन CSS, ठीक है। ये मैंने करके इसे सेव कर लेने और ये मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब आप इसे कंट्रोल S करके दोबारा अपने पेज पे आएँ और यहाँ रिफ़्रेश करें तो ये देखें आपके ऊपर, इसके ऊपर कोई सेटिंग अप्लाई नहीं हुई। ये देख रहे हैं कि ये अब सिंपल HTML है, इसके ऊपर कोई सेटिंग अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। कोई इसके ऊपर डेव के नाम स्टाइल का टैग यूज़ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज मैंने यहाँ से इसे सारा रिमूव कर दिया हुआ है, इंटरनल से मैंने हटा दिया हुआ है, इनलाइन में मैंने दिया हुआ नहीं है, इसीलिए मैंने ये कोई सेटिंग इसके ऊपर अप्लाई नहीं की। अब इसे क्या करूँ भला, अब मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ क्योंकि ये फ़ाइल अलग है, ये मेरे पास अलग है, एक CSS फाइल है style.css के नाम से, और ये मेरे पास एक अलग HTML पेज है। तो इस HTML पेज को इसके साथ इंटीग्रेट करना है, अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए क्या करूं, तो एक छोटा सा एक लाइन का कोड है, वो मैं लिखूंगा लिंक rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट, ठीक है। लिंक rel इक्वल्स स्टाइल शीट href इक्वल्स टू, और अब मैं इधर यहाँ अपनी फ़ाइल का नाम दूंगा। क्या था मेरी फ़ाइल का नाम, ठीक है, मेरी फ़ाइल का नाम है style.css। अब याद रहे कि ये मेरी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, ये मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप में पड़ी हुई है, इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट नाम दिया। अगर ये मेरी फ़ाइल कहीं D ड्राइव में, E ड्राइव में पड़ी होती तो मैं यहाँ D ड्राइव लिखता और फिर जाकर यहाँ पाथ देता मुकम्मल, फिर जाकर वो असेस होती। क्योंकि मैंने रखा है ये वहाँ पड़ी हुई है जहाँ मेरा HTML पेज पड़ा हुआ, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है। हो सकता है ये फ़ाइल आपके कंप्यूटर में हो ही ना, ये इंटरनेट का सोर्स हो, तो आपको वो वेबसाइट का एड्रेस देना होगा, जो वेबसाइट, जिस वेबसाइट से आप ये पिक कर रहे हैं, तो आपको इस तरह से ही करना है। इस तरह से आपको लिंक देना पड़ेगा ताकि आप उस वेबसाइट से ये CSS असेस कर रहे हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन या डिज़ाइन इम्प्लीमेंट हो रहा है वो उस वेबसाइट से हो रहा है।
इसीलिए आपको ये इस अंदाज़ को अपनाना पड़ेगा। अब ये मैंने इधर लिंक कर दिया, बस इतना सा मैंने कोड करना था, वो मैंने कर दिया। और फिर अब आप देखेंगे इसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या चेंजेस आएगी, वो चेंजेस देखते हैं। कंट्रोल एस किया, सेव किया, और अब आप इसे देखें, ये देखें सारी इम्प्लीमेंटेशन हो गई।